afternoon everyone, and how are you? I hope students you all are safe at your home and you are taking the precautions regarding coronavirus. Student, in this lecture we are going to learn हिंदी ग्रामर. आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे और हिंदी ग्रामर में हम हिंदी व्याकरण में आज हम सीखेंगे क्रिया के काल. क्रिया के काल, क्रिया मतलब क्या होता है? कार्य, जो हम काम करते हैं वो कार्य. और काल मतलब क्या होता है? समय. हमें कैलेंडर से दिन और तारीख का समय पता ही चलता है, लेकिन प्रत्येक काम व घटना का क्या होता है? समय होता है. तो क्रिया के काल मतलब हमने क्रिया कौन से समय में की है, इससे हमें बोध होता है. तो उसी को क्या कहते हैं? क्रिया के काल. यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, वो करना बाकी है, हो चुकी हम देखेंगे. राजा ने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया. बुलाया मतलब ये क्रिया हमारी हो चुकी है. ओके, ये क्रिया क्या हो गई? हमारी क्रिया बुलाने का काम हो चुका है, क्रिया हो चुकी है. दूसरे सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है? लड़का पिता को पानी पिला रहा है. मतलब पानी पिला रहा मतलब उसकी क्रिया चालू है, अभी तक पूरी नहीं हुई, क्रिया हो रही है. और नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है? इन्हीं अपराध के अनुसार दंड देंगे. मतलब काल हमें कहाँ से पता चलता है? क्रिया से. जैसे राजा ने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया. बुलाया ये क्या है? क्रिया है, कार्य है, बुलाया. तो बुलाया इससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पर क्रिया हो चुकी है. लड़का पिता को पानी पिला रहा है. पिला रहा ये क्रिया है, इससे हमें क्या पता चल रहा है? पिला रहा है मतलब क्रिया हो रही है. क्रिया से काल का समय पता चलता, काल समय पता चलता है. इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे. तो यहाँ पर क्रिया क्या है? दंड देंगे. मतलब दंड, शिक्षा अभी तक दी नहीं गई है, देना बाकी है, मतलब दंड देंगे. मतलब यहाँ पर क्रिया होना बाकी है. ओके, क्रिया होने वाली है, अभी तक हो नहीं चुकी है. मतलब काल क्या होता है? काल किसे कहते हैं? कि क्रिया से, क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने का या करने का समय का बोध होता है, उसी को क्या कहते हैं? काल कहते हैं. क्रिया की जिस रूप से क्रिया होने या करने का समय का पता चलता है, समय का पता चलता है, उसी को क्या कहते हैं? काल कहते हैं. काल के मुख्य 3 भेद हैं. काल के कितने भेद हैं? मुख्य 3. सो कौन से हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल. वर्तमान काल मतलब क्रिया हो रही है. यहाँ पर वर्तमान काल मतलब क्रिया हो रही है. और भूतकाल मतलब क्या होता है? क्रिया हो चुकी है. ओके, मतलब यहाँ पर क्रिया पूरी तरह हो चुकी है, क्रिया हो चुकी है, उसे कहते हैं भूतकाल. और भविष्य काल में क्रिया होना बाकी होता है, क्रिया होने वाली है, उसे को क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं. आई होप स्टूडेंट्स से अंडरस्टूड. काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल. तो वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल में क्रिया हो रही है, जैसे भी अभी पढ़ा रही है, तो ये पढ़ाना क्या है? वर्तमान काल है. आप सुन रहे हो तो ये वर्तमान काल है. भूतकाल मतलब आपके एग्जाम हो चुके हैं, तो ये क्या है? भूतकाल है, क्रिया यहाँ पर हो चुकी होती है. और भविष्य काल मतलब क्रिया होने वाली है. जैसे आप 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम देने वाले हो, अभी तो हुई नहीं है, तो भविष्य काल. अपने 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम, 9th स्टैंडर्ड के एग्जाम दे चुके हैं, तो ये भूतकाल है. आप अभी 10th के लिए पढ़ाई कर रहे हो, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, ये तो वर्तमान काल है. इसी तरह काल के मुख्य 3 भाग हैं. तो वर्तमान काल के 3 भाग हैं.
तीन भेद है, तो कौन से हैं? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। और भूतकाल के भी तीन प्रकार हैं, कौन से? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। और भविष्यकाल के तीन प्रकार नहीं है, सिर्फ भविष्यकाल होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल मतलब क्या होता है? जहाँ पर क्रिया अधिक होती है, ओके, तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्रिया के कार्य के पूरे होने का या क्रिया का पूरे होने का पता नहीं चलता। यहाँ पर क्रिया पूरी तरह हो चुकी नहीं होती, क्रिया होने का पता नहीं चलता, तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल। जो काम हम डेली करते हैं वो सब यहाँ पर आते हैं सामान्य वर्तमान काल। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, रमन स्कूल जाता है और डेली स्कूल जाता है, तो ये सामान्य वर्तमान काल है। रमन स्कूल जाता है, माँ खाना बनाती है, तो ये सब क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। I hope students understood. Okay. Now अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? वर्तमान में क्रिया पूरी तरह हो चुकी नहीं है, मतलब क्रिया चालू है, क्रिया हो रही है, उसी को क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मंटू खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, उसका खाना पूरी तरह खा के नहीं हुआ है, मतलब वो बीच में खाना खा रहा है, तो ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल है। और अपूर्ण वर्तमान कैसे पहचानते हैं? रहा है, रही है, रहित है, इस तरह से क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल पहचान जाते हैं। ओके, वर्तमान काल में लास्ट में क्या होता है? हे होता है। और अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे है, ऐसे रहा का इसका प्रयोग किया जाता है। अपूर्ण वर्तमान काल जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा मतलब बारिश, बारिश हो रही है मतलब चालू है अभी। फूल खिल रहे हैं, ओके, जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ, रहा हूँ मतलब ये कौन से? अपूर्ण वर्तमान काल है। एग्जाम में सिर्फ काल पहचानने के लिए नहीं आते, तो काल हमें कन्वर्ट है। जैसे अपूर्ण वर्तमान काल को सामान्य वर्तमान करने के लिए कहा जाता है, सामान्य वर्तमान काल को अपूर्ण वर्तमान करने के लिए कहा जाता है। जैसे मंटू खाना खा रहा है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है, हमें काल पहचानना होता है, उसका रूपांतर करना होता है। जैसे अपूर्ण वर्तमान काल को सामान्य कैसे करोगे? मंटू खाना खा रहा है, तो सामान्य काल इसका कैसे होगा? मंटू खाना खाता है। और इसका कैसे करोगे अपूर्ण काल? रमन स्कूल जाता है, तो ये सामान्य काल, डेली जाता है। रमन स्कूल जा रहा है, तो ये कैसा होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस बोथ। नाउ नेक्स्ट वन, अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल मतलब वर्तमान में क्रिया पूरी तरह हो चुकी है, है मतलब पूर्ण वर्तमान काल है, तो वहाँ पर क्रिया पूरी तरह हो चुकी होती है। जैसे मैं नेहरू जी से मिल चुका हूँ, ओके, मैं नेहरू जी से मिल चुका हूँ मतलब अभी मिलना बाकी नहीं है, मिलने का कार्य हो चुका है, ये क्या है? पूर्ण वर्तमान काल है। इस तरह से मतलब वर्तमान काल में ही क्रिया हो चुकी है। जैसे माँ का खाना बना के हो चुका है, तो ये क्या है? पूर्ण वर्तमान काल है। ना भूतकाल, भूतकाल मतलब क्रिया हो चुकी है, तो उसी को क्या कहते हैं? भूतकाल। वर्तमान काल के वाक्य में लास्ट में क्या होता है? है होता है, और भूतकाल के लास्ट में क्या होता है? था होता है। तो इस तरह से भी हम पहचान सकते हैं। वर्तमान काल में है होता है शब्द की लास्ट में,
वाक्य के लास्ट में, और भूतकाल के लास्ट में क्या होता है, था होता है। सामान्य भूतकाल मतलब भूतकाल, सामान्य मतलब जहाँ बीते हुए समय से किसी कार्य होने का बोध होता है, उसी को क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स अंडरस्टूड। मतलब क्रिया का जो रूप उसका बीते हुए समय में होना सूचित करता है, बीते हुए समय में होना सूचित करता है, उसी को क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल। मतलब भूतकाल में क्रिया क्या हो गई है। जैसे मंटू पुस्तक पढ़ता था, यहाँ पर क्रिया हो चुकी है, मंटू पुस्तक पढ़ता था। जैसे नौकर चला गया, वो अभी यहाँ पर नहीं, वो चला गया। अशोक ने प्रतिज्ञा की, कर नहीं रहा, वो उसकी प्रतिज्ञा हो चुकी है। वह वापस लौट आया, आने की क्रिया पर हो चुकी है, उसी को क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल। दूसरा है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल मतलब भूतकाल के लास्ट में क्या होता है, था। अपूर्ण मतलब रहा था। मंटू पुस्तक पढ़ रहा था, उसकी क्रिया भी चालू है कि मंटू पुस्तक पढ़ रहा था, उसी को क्या कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिख रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, रहा था ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे तो कौन सा होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है। ओके, हमें मोस्ट ऑफ काल का परिवर्तन करने के लिए आता है। सामान्य भूतकाल का अपूर्ण वर्तमान में करो, सामान्य वर्तमान काल का पूर्ण वर्तमान काल में करो, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्ण भूतकाल तो किस तरह करना है हमें पता होना चाहिए। जैसे रहा था, अपूर्ण भूतकाल, रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल, सिर्फ है आएगा तो सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल था आएगा। ओके, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण काल मतलब भूतकाल में ही क्रिया क्या हो गई है, पूरी तरह हो गई है, हो चुकी है, तो उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मंटू पुस्तक पढ़ चुका था, उसका पुस्तक पढ़ना बाकी नहीं है, वह पुस्तक पढ़ चुका था, उसका हो गया है, भूतकाल में ही क्रिया पूरी तरह हो चुकी है, उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड वर्तमान काल और भविष्य भूतकाल के प्रकार। अब लास्ट में है भविष्य काल। भविष्य काल क्या होता है, क्रिया होने वाली बाकी होती है, मतलब यहाँ पर क्रिया हो चुकी नहीं है, करना बाकी है। जैसे कल हम शिरडी जाएंगे, अभी जाना बाकी है। मैं 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम दूंगा, अब अभी देना मतलब अभी तक आपने दिया नहीं है, देना बाकी है। तो कल हम शिरडी जाएंगे। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, विश्राम मतलब आराम करने से हमें निरोगी हो जाएंगे, पूर्ण निरोग कर देगा, अभी तक आप निरोग हो चुके हैं नहीं, आराम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, तो इसे क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड। ओके, मैं देश की सेवा करूँगा, अभी आप कर नहीं रहे हो, आप भविष्य में करने वाले हो। हम सारे वन में घूमेंगे, मतलब वो क्रिया करनी बाकी है, उसी से क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड। ओके, हम कुछ स्वाध्याय देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से सामान्य वर्तमान की क्रिया छाटकर लिखिए। मतलब सामान्य वर्तमान काल क्या है, पिताजी टहलते हैं, ऐसे। वे प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, ओके। सुरेश आंगन में खेलता है, ये क्या है, सामान्य वर्तमान की क्रिया है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड। ओके, यहाँ से गलत काल पहचानो,
मोना घर से निकली। सामान्य भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, निकली। निकल रही थी ऐसे है नहीं, वो निकली है, ये सामान्य भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल कब होगा? जैसे हम लिखेंगे मोना घर से निकल रही थी, निकल रही थी ऐसा आएगा तो अपूर्ण भूतकाल है। भिखारी ठिठुर रहा था। सामान्य भूतकाल है या अपूर्ण भूतकाल है? भिखारी ठिठुर रहा था तो कैसा आएगा, कौन सा आएगा? अपूर्ण भूतकाल। ओके, उसने गाना सुना। सामान्य भूतकाल है या अपूर्ण भूतकाल है? सुना, तो ये सामान्य भूतकाल है। सुन रहा था ऐसा आएगा तो अपूर्ण भूतकाल। लता गा रही थी, गा रही थी, तो ये कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड। अगेन यू विल सी इन अ शॉर्ट। काल के कितने भेद होते हैं? काल मतलब क्या होता है? समय, मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य करने का या होने का समय का बोध होता है, इसी को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के 3 मुख्य प्रकार हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। भूतकाल मतलब, वर्तमान काल मतलब क्रिया हो रही है, चालू है। भूतकाल मतलब क्रिया पूरी तरह हो चुकी है। भविष्यकाल मतलब क्रिया होने वाली बाकी है। वर्तमान काल के 3 प्रकार है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल मतलब जो हम डेली वर्क करते हैं तो सब कहाँ पर आता है? सामान्य वर्तमान काल में। मैं सोता हूँ, तो ये सामान्य वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान, मंटू खाना खा रहा है ऐसे वर्ड्स आएंगे तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है। रहा है, रही है। पूर्ण वर्तमान काल मतलब वर्तमान काल में क्रिया पूरी तरह हो चुकी है। मैं नेहरू जी से मिल चुका हूँ, क्या मिल चुका है? मिल चुका है। ओके, तो ये पूर्ण वर्तमान काल है। भूतकाल मतलब क्या होता है? क्रिया होने हो चुकी है। और लास्ट में क्या होता है? था होता है। सामान्य भूतकाल मतलब भूतकाल में ही क्या हुए? क्रिया हो चुकी है, उसी को क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल, जहाँ बीते हुए समय में किसी कार्य होने का बोध होता है। अपूर्ण भूतकाल मतलब भूतकाल में क्रिया हो रही है। मंटू पुस्तक पढ़ रहा था ऐसे। पूर्ण भूतकाल, भूतकाल मतलब पूर्ण भूतकाल मतलब भूतकाल में ही क्रिया पूरी तरह हो चुकी है। मंटू पुस्तक पढ़ चुका था, तो ये पूर्ण भूतकाल है। भविष्यकाल मतलब जहाँ पर क्रिया होने वाली बाकी है। जैसे कल हम शिरडी जाएंगे, जैसे यहाँ पर था, इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे, दंड देना बाकी है। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, तो ये क्या है? भविष्यकाल के कुछ उदाहरण हैं। ओके, राइटिंग पैड का क्या करोगी? प्रश्न पूछा, क्या करोगी? भविष्य मतलब क्या करने वाले हो, से भविष्यकाल मतलब जहाँ पर क्रिया होने वाली है। आई होप स्टूडेंट्स ने अंडरस्टूड काल और काल के भेद। ओके।